जी, तो ये ज़बरदस्त फिल्म हम सब आज यौम आज़ादी के मौके पर आप लोग देख सकते हैं अपने घर के पास सिनेमा स्क्रीन पर। और इसकी कास्ट मेरे साथ मौजूद है, इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर कासमी साहब, हमारे बहुत ही प्यारे सऊद कासमी हमारे साथ मौजूद है जो इसमें मेन जो है एंटागनिस्ट का मेरे ख्याल से किरदार अदा कर रहे हैं। अस्कर डैनियल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अली जोश और हमारे साथ मौजूद हैं नुमान हबीब। आप सबको जनाब मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ और जश्न आज़ादी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी 78वां जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। बहुत जनाब, अल्लाह करे ऐसे ही साल मजीद बढ़ते जाएं और इंशाल्लाह 100 भी होने वाले हैं मजीद। हाँ इंशाल्लाह मजीद खुशी से मनाते रहें। अच्छा, मैं हम सब के हवाले से बात तो करूँगी ही क्योंकि आज के स्पेसिफिक मौके पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया और इसका मकसद भी था कि जो हमारे जो मुल्क के साथ वाउज़ है ना उसको मजीद एक तरह से हम रिन्यू कर लें। मैं आप लोगों को लेके जाना चाहती हूँ आप लोगों के बचपन में, क्योंकि हम सबकी बड़ी यादें हैं 14 अगस्त से, जब हम अपने घरों में झंडियाँ लगाते थे, फिर बारिश हो जाती थी तो बड़ा मसला भी हो जाता था कि कितने दिनों से तैयारी कर रहे होते थे ना। तो आपको अगर मैं बचपन लेके जाऊँ सऊद भाई, तो कैसा होता था आपके जश्न आज़ादी का इवेंट घर का? अगर आप थोड़ा और पीछे मुझे जाने की इजाज़त दे तो फिर मैं वहाँ से बताऊँगा। चलिए, हाँ, ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। 1947 14 अगस्त को अनाउंस हुआ कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। आइए तिलावत सुनते हैं। और तिलावत हुई सूरह फतह, वो मेरे वालिद साहब मौलाना ज़ाहिर कासमी ने की। उसके बाद अनाउंस हुआ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से कि ये रेडियो पाकिस्तान है। तो ये एजाज़ हमारी फैमिली को हासिल है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो मैं इसे इसलिए कहता कि बचपन में उसको तो मैं नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे आज भी वही चीज़ें जिंदा हैं। व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर द फैमिली। आप लोग जब भी जश्न आज़ादी जब सेलिब्रेट करते होंगे तो आप लोगों का तो फिर लेवल ही कुछ और होता होगा। तो यही एक बड़ा एजाज़ है हमारी फैमिली को कि हमारे वालिद ने तिलावत की तो पाकिस्तान वजूद में आया। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसी पे तिलावत से पाकिस्तान शुरू हुआ। सूरह फतह से आज हम मौरका हक मना रहे हैं। सोचें ज़रा, फतह से मौरका हक पे आ गए हम लोग। तो ये पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहे हैं माशाल्लाह से। और बचपन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बचपन में यही सुनते आए, यही देखते आए हैं, क्योंकि हमारी फैमिली ने बहुत खिदमत की हैं पाकिस्तान के लिए। मेरी सिस्टर ज़ोहरा कासमी ने मलेशिया से नंबर 1 कारिया का अवार्ड लिया, जो पाकिस्तान की पहली और आखिरी कारिया थी। कारी तो बहुत हैं दुनिया में। फिर चचा शाकिर कासमी यूएनओ में पहली और आखिरी तिलावत यूनाइटेड नेशन में उन्हीं की हुई है, जो इकरा पढ़ाते थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली में चलती हैं। तो ये एजी छोटे भाई हैं, इनको ख्याल आया कि चलो एक फ़िल्म बनाते हैं पाकिस्तान पे। और इट्स एक्शन थ्रिल सस्पेंस फिल्म है। और इसमें एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन इन्होंने सोचा 2 साल पहले था कि ये करना है और आज उसका रिजल्ट आ गया है। बल्कि देखा जाए तो अज़हर भाई आप तो होते ही अमेरिका में, तो आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शन थी अगर आप फिल्म बनाने जा रहे थे तो, लेकिन आपने कहा कि नहीं, आपने 14 अगस्त पे ही स्पेसिफिकली फिल्म बनानी है। व्हाट यू हैड इन योर माइंड? नहीं, पहले जैसे सऊद ने कहा कि वालिद साहब का एक हमारा वो है चीज़ें। और सेकंड ऑफ ऑल, मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन फॉर पाकिस्तान, कि जहाँ जो लोग रह रहे हैं, वहाँ से लोग मुझसे कहते हैं तुम बड़े पैट्रियाटिक हो पाकिस्तानी। मैंने कहा जो रह रहा है वो सबसे ज़्यादा पैट्रियाटिक है, यहीं पे रह रहा है, यहीं पे चीज़ें कर रहा है। मैं तो 2 हफ्ते के लिए आता हूँ, आके चला जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा जो रह रहे हैं वो मुझसे ज़्यादा पैट्रियाटिक हैं, इसलिए पाकिस्तान भी रह रहे हैं। जो डेली यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, अपनी डेली काम कर रहा है, लोगों की हेल्प आउट कर रहा है, तो मुझसे ज़्यादा पैट्रियाटिक तो ये खुद हैं। तो हम लोग तो 2 हफ्ते के बाद आके मैं तो अभी चला जाऊँगा, लेकिन आप लोग जैसे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पैट्रियाटिक है। और ये मूवी का इसीलिए मेरा एक जहन था हम सबों का कि ये हम सब एक फिल्म के एक रेसिज्म लोग कहते हैं अक्सर लोगों में है, जो पहले होता होगा, लेकिन अब हमने वही चीज़ को यूनाइटेड करने की कोशिश की इस फिल्म के हवाले से कि हम सब एक ही हैं। देखिए आज हम सब बैठे हुए हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी हैं, ये सब हम सभी हैं ना। बिल्कुल। और एक दूसरे से मोहब्बतें ही हैं सबों की। मैंने तो कोई नफरतें नहीं देखी आज तक है। एंड ऑफ द डे सब साथ ही काम कर रहे होते हैं, सब साथ ही चीज़ें कर रहे होते हैं। परचम सबसे बड़ा सबूत है कि इसमें एक सफ़ेद रंग है और इसमें एक हरा रंग है, तो ये मिलते हैं तभी हमारा परचम जो है ना वो मुकम्मल होता है। जिसमें चांद और तारा भी है ना, वो भी सफ़ेद है, जो हमारी माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बगैर हम कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं आप लोग बच्चों में मनाते कैसे थे? अगर जश्न आज़ादी की बात करूँ, नुमान आप ज़रा मुझे बताएं। मैं आपकी कैसी होती थी? मैं फ्लैट्स में रहता था, तो हम लोग क्या करते थे कि एक दिन पहले ना हर फ्लोर अपनी फ्लोर पे जाके हर घर पे जाके जो है ना डोनेशन लेते थे, 5 रुपए 10 रुपए। वो फिर जब जमा हो जाते थे तो उसमें हम झंडियाँ वगैरह लाते थे, अपने फ्लोर पे लगाते थे, घर से डेक लगाते थे और पूरी रात जो है डांस करते रहते थे।
ये हमारी ये होती थी, जो हमारी रात पूरी इस तरह गुजरती थी, और इसी तरह 14 अगस्त की दोपहर में यही काम करते थे। और ये हमारे लिए बड़ा ही खुशी का दिन होता था, क्योंकि हमें घर से ज़्यादा बाहर जाने की वो इजाज़त नहीं थी। तो फ्लोर पे होते थे ना, तो वालिदैन आके देख लेते थे, कहते अच्छा यही है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, एक ऐसा भी हुआ कि कभी किसी घर पे डोनेशन लेने गए तो उन्होंने ना डांट के भगा दिया कि हाँ क्या है, वो 14 अगस्त आ रही है तो हमें कुछ डोनेशन चाहिए ताकि हम कुछ अरेंजमेंट कर सकें। हमारे लिए अरेंजमेंट होती थी, बस चिपकाली छत के ऊपर जो है हमारी झंडियाँ, और उस वक्त होता है ग्लू भी होता था, और कभी कभी आटे के लिए भी बनाई जाती थी। हाँ, तो उसके बाद जो है ना, तो अक्सर लोग जो डांट देते थे। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने उन लोगों को चेंज होते हुए देखा। मैं गुजर रहा होता था, अरे कैसे हो बेटा, कहाँ हो, आते ही नहीं हो तुम लोग घर पे। मैंने सोचा मैं तो कभी आया ही नहीं आपके घर पे। अच्छा, मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। ये हम सब जो मूवी है ना, बेसिकली इस असल में इनका आइडिया है। ये एक ऐसे पाकिस्तानी है जो बहुत अरसे पहले पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। ये नज़रिए की बात है, इंसान के नज़रिया। जैसे हम कहते हैं कि हमारा मुल्क सुधरे, फिर हमारा शहर सुधरे, फिर हमारा इलाका सुधरे, और फिर हमारा घर सुधरे। और अगर हम इस नज़रिए को चेंज कर लें, तो अगर हमारा पहले घर सुधरे, फिर इलाका सुधरे, फिर शहर सुधरे, और फिर मुल्क सुधरे, तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरीके से ये पाकिस्तान से बाहर थे ना, है तो पाकिस्तानी, तो अंदर से इनका ये था कि पाकिस्तान में जो चीज़ें गलत हो रही हैं, सिर्फ अगर नज़रिया चेंज कर लें तो बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कुछ पठान की जो है सिंधी से लड़ाई, इसी तरह आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं, अगर पुलिस है तो अक्सर ज़्यादातर लोग सोचते हैं गलत ही होंगे, भाई अच्छे भी पुलिस वाले होते हैं। अगर उनका भी थोड़ा सा नज़रिया हम देखने का चेंज कर लें तो उनकी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। पॉलिटिशियन, तो यही चीज़ इन्होंने देखी वहाँ से, और ये ख्वाब लेके आए कि भाई मैंने एक फिल्म बनानी है अपने मुल्क के लिए कि लोगों के नज़रिए को चेंज करूँ। तो मैं इसलिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। क्या ज़बरदस्त आपने तर्जुमान भी रखा। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी ना, मैं तो इनको माशाल्लाह बहुत पहले से जानता हूँ। सऊद भाई मेरे बड़े भाई हैं, ये भी बड़े भाई हैं, तो हमारा बहुत पुराना साथ है। तो जब मैंने स्टोरी पढ़ी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। एज अ पाकिस्तानी मैं बड़ा भाई पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। तो जब मैंने स्टोरी पढ़ी और मैं इनके पहले इससे ख्यालात से वाकिफ़ था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनकी अपनी फीलिंग जो है इन्होंने जो है उसमें बयान की है। अच्छा, मैं क्योंकि वो बात करते हैं ना सेलिब्रेशन की, तो सऊद भाई सेलिब्रेशन कैसे होती थी बचपन में? ये तो बताएं, झंडियाँ शंडियाँ आपने लगाई, वो तो झंडियाँ लगा के डांस भी करते थे। अच्छा, हमारा क्योंकि जो बचपन था थोड़ा सा यहाँ पे गुजरा, बाकी बाहर गुजरा है, तो वहाँ पे हम लोग जश्न आज़ादी मनाते थे। ज़्यादा मज़ा आता होगा वहाँ तो। और उसमें ज़्यादा कि पेट्रियटिज्म ज़्यादा था, क्योंकि दूर थे तो ज़्यादा होता है। तो उसमें शोज़ हो रहे हैं, परेड्स हो रही हैं, पेंटिंग हो रही है, रेसें लग रही हैं, और बहुत सारे इवेंट्स। इसका मतलब है आपको सऊद भाई वो टेंशन नहीं थी जो बचपन में हमने टेंशन देखी थी? क्योंकि जब भी 14 अगस्त को हम लगाते थे झंडियाँ, तो बारिश हो जाती थी, वो झंडियाँ ओहो हो इतना फिर। लेकिन आप ये देखें ना, वो आप उस अज़ियत से नहीं गुजरे। नहीं, लेकिन वो ये अल्लाह की रहमत है कि 14 अगस्त को आपकी बारिश हो रही है, तो रहमत ही है ना। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी मेहनत था, हम बच्चे होते थे ना, उस वक्त समझ में नहीं आती थी बात। तो प्लास्टिक वाली झंडियाँ लगेगी नेक्स्ट टाइम। उसमें हमने बचपन में थी नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम। अस्का, आप बताएं कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे? आपने बिल्कुल मेरी सेलिब्रेशंस खुद बता दी हैं। झंडियाँ लगाई जाती थी, प्लास्टिक वाली तो उस वक्त सर हम लोगों से पेपर वाली नहीं अफोर्ड होती थी। प्लास्टिक तो दूर की बात है। तो आटे से वही लगाई, पूरा हफ्ता मिली नगमों पे परफॉर्म करने की, प्रैक्टिस की। परफॉर्मेंस कहीं नहीं देनी होती थी, ऐसी बस घर में। एंड झंडियाँ लगाई, और जैसी झंडियाँ लगाई बारिश हो जाती थी, बस दैट्स इट। ये हमारी सेलिब्रेशंस होती थी। एक अच्छा मज़े का दिन होता था। गुड टाइम्स। लेकिन मुझे बताएं, हम तो क्योंकि अस्कर डानियल, आप हमारे जो चर्चेस हैं वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स होते हैं। मैं स्पेसिफिकली मैं खुद भी क्योंकि अटेंड करने जा चुकी हूँ बहुत सारे हमारे चर्चेस में, जैसे 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आई एम श्योर इसकी भी बड़ी मेमोरीज होंगी। हाँ बिल्कुल, चर्चेस में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड उस वक्त भी किया जाता था। और ख़ुसूसी प्रेयर्स का एक सेशन होता था, एक मास सेशन होता था। आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वेरी नाइस मेमोरीज अगेन। अली, आप बताएं, आपकी बचपन की कैसी मेमोरीज हैं? Actually, while growing up, we had a joint family. तो my father he used to bring ना वो डिग्गी भर के पटाखे, वो चींठा वाले, उसकी तो बात ही और होती थी। या और हम सब कजन, पापा की जब गाड़ी आती थी ना, तो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं, पापा वो होते थे ना जॉइंट फैमिली, बच्चों को स्पॉइल करने वाले ना।
तो हम लोग वो पटाखे वगैरह लगाते थे, पेंट शेंट करते थे, फिर हम बॉयज़ जो है हम लोग घूमते थे। बहुत ज़्यादा रश होता है लाहौर में, बहुत हैपनिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 14th सारे जो अगस्त। लाहौर होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली जो नहर है उसको खास तौर पे सजाया जाता है, तो सब लोग नहर की बत्तियां देखने के लिए, मॉल रोड की बत्तियां देखने के लिए पहुंचते थे। लेकिन मुझे एक चीज़ की कमी बहुत महसूस होती है कि पहले हमारे पास बचपन में जितने मिली नगमे थे, मतलब अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे मिली नगमे बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन उतने मिली नगमे नहीं बढ़े जितना मुझे लगता है होने और चाहिए वही थे। आज तक गा रहे भी हैं। मुझे याद है ना, वैसे आपको मैं आपके साथ एक गेम भी खेलने लगी हूँ आते साथ ही, ठीक है ना? खेलें, आप लोग को याद है ना, तो मैं टीम बना लूँ, ठीक है? आप लोग तीनों की एक टीम बन जाती है, ठीक है? और ठीक है अजहर भाई, आज आप जरा अलहदा होंगे, ठीक है, सऊद भाई से, तो आपकी और नुमान की एक टीम है, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। और ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं।